जमुना दास जी की कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां रमेश काम किया करता था। रमेश वहां का सुपरवाइजर हुआ करता था और सारी कंस्ट्रक्शन के काम रमेश ही देखा करता था। एक दिन जब रमेश अपने घर की ओर जा रहा होता है, उसी समय एक हादसा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे लगता है, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। रमेश के परिवार पे तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वहीं उसकी पत्नी की तबीयत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। मीना जी, आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना होगा, वरना आपकी पेट की तकलीफ ठीक नहीं हो पाएगी और दवाइयाँ लेते रहिए। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। बहन जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। पैसे मैं आपको अभी दे रहा हूँ, हो सके तो अपना इलाज अच्छे से कराइएगा और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। शायद इन पैसों से कुछ दिन तो मैं अपना घर चला ही लूंगी। कुछ दिनों में ही मीना की बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुसुम को जैसे ही सारी बात पता चलती है, वो मानो बिल्कुल टूट जाती है। दीदी, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। आप हमारे साथ यहीं गांव में ही रहना दीदी। राजू, मैं तुम्हें और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम दोनों के साथ यहीं रहूंगी और माँ की देखभाल और तुम्हारी भी देखभाल मैं यहीं रह के करूंगी। माँ, पिताजी के गुजरने की बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? कम से कम आपने एक फोन ही कर दिया होता मुझे तो मैं लौट आती। बिटिया, तुम्हारी एग्जाम्स चल रही थी और अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। माँ, मेरी पढ़ाई के लिए आपने और पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए अब मैं शहर वापस नहीं जाऊंगी और आपके पास यहीं गांव में रह के आप लोगों का ध्यान रखूंगी। बिटिया, तुम बड़ी हो चुकी हो, जो भी तुम सोच रही हो मैं उसमें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। कुसुम का भाई राजू दौड़ते हुए अपने घर आता है। दीदी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे लिए ना तुम मसाला खिचड़ी बना दो। ठीक है राजू, आज मैं तुम्हें मसाला खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। पहले मैं बाजार जाती हूँ और सारी सामग्री ले आती हूँ। घर में राशन खत्म हो गया है ना। बचपन से ही कुसुम शहर में पली बड़ी थी। उसके माता पिता ने उसे शहर भिजवा दिया था। आज पहली बार वो अपने गांव के बाजार में घूम रही थी और वो देखती है यहाँ कई तरह की दुकानें हैं, लेकिन खाने पीने से संबंधित एक भी दुकान नहीं है। ऐसे तो यहाँ कई तरह की दुकानें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फूड स्टॉल जैसे एक भी दुकान नहीं है। क्यों ना मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर दूँ, किसी तरह का फूड स्टॉल लगा लूँ जिससे मेरी कमाई भी हो सके और अच्छा खासा खर्चा भी हमारा निकल जाए। पूरे रास्ते यही बात सोचते सोचते कुसुम अपने घर लौट आती है। हाँ, जब मैं शहर में पढ़ाई किया करती थी तो वहाँ पे मोमोज के कई सारे ठेले हुआ करते थे। मैं सोच रही हूँ कि मैं मोमोज बेचने का काम शुरू कर दूँ। गांव में एक भी मोमोज का ठेला नहीं है और लोगों को ये बहुत पसंद भी आएगा। बात तो तुमने एकदम सही कही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। शायद ये पैसे तुम्हारे कुछ काम आ जाए। माँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मोमोज का स्टॉल हमारा बहुत अच्छे से चलेगा और इससे हम काफ़ी अच्छे पैसे भी बना पाएंगे। बस तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे मुझ पे माँ। बाजार के बीचों बीच कुसुम अपने मोमोज के स्टॉल को खोलती है। गांव के लोगों को उसके हाथों के बने हुए मोमोज बहुत पसंद आ रहे थे और काफी दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने हुए मोमोज खाने आया करते थे। अरे भाई, आखिरी बार शहर में मोमोज खाए थे,
ऐसे मोमोज अब कुसुम खिला रही है। हाँ भाई हाँ, इसके हाथों के मोमोज की तो बात ही अलग है। चलो एक एक प्लेट खा के आया जाए। अरे कुसुम बहन, तुम्हारे हाथों के बने हुए मोमोज की तो बात ही निराली है। थोड़ा एक एक प्लेट लगा देना, और हाँ, चटनी थोड़ा ज्यादा डालना। ऐसे मोमोज तो दूर दूर के गांव में भी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी तारीफ के लिए शुक्रिया भैया। मैं अभी आप दोनों के लिए एक एक प्लेट मोमोज लगा देती हूँ, वो भी तीखी चटनी के साथ। कुसुम का काम अब चल निकला था। उसके हाथों के बनाए हुए मोमोज खाने के लिए लोग दूर दूर से उसके गांव में आया करते थे। अच्छे पैसे कमाने के बाद कुसुम ने अपनी माँ का इलाज करवा दिया। उसकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। आप बिल्कुल स्वस्थ है मीना जी, और आप घर जा सकती है। ये आपकी बेटी की ही मेहनत है कि आज आप अपना इलाज अच्छे से करवा सकी हो। बिटिया, अब मैं पूरी तरह अच्छे से स्वस्थ हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ तुम्हारी मदद करूँ ताकि हम काम को और आगे बढ़ा सकें। माँ, हम दोनों मिलकर अपने काम को इतना आगे बढ़ाएंगे कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और राजू को भी हम एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे और मैं उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। अब कुसुम के काम में उसकी माँ भी उसकी मदद करती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर मोमोज का स्टॉल चलाया करते थे।